हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं और 1.4 में बच्चा हम लोग वो प्लॉटिंग वाला पार्ट देखने वाले हैं जिसमें आपको ऐसा कहा गया कि आपको रूट 2 प्लॉट करना है। अगर आपको रूट 2 प्लॉट करना है तो रूट 2 प्लॉट करने से पहले सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है? देखो बच्चा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी एक एंगल 90 डिग्री है। कितने डिग्री की है? 90 डिग्री की। आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी एक एंगल 90 डिग्री की है, और अगर एक एंगल 90 डिग्री की है तो ये रहा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला ये साइड होता है हाइपो। जो बचा हुआ साइड रहता है वो होता है साइड 1 और साइड 2। यस, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते थे और शॉर्ट फॉर्म में हाइपो लिखते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। यस, डिटेल में थोड़ा लिख लेना फुल फॉर्म में, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको इससे ज्यादा मतलब आपको ड्रॉ कैसे करना है वो ज्यादा सिखा सकूं। और आपको प्रॉब्लम ये है, कंफ्यूजन यहां पे नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो रही है कि आपको रूट 2 प्लॉट करना है। रूट 2 प्लॉट करना है, और रूट 2 कैसे प्लॉट करेंगे सर? अभी तक हम क्या किए जा रहे थे, हम एक लाइन ड्रॉ करते थे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते थे, यहां पर एक पॉइंट ले लेते 0, यहां एक ले लेते थे 1, और यहां ले लेते थे 2। और मिस ने अगर 2 प्लॉटिंग करने बोला तो 2 को स्क्वायर करके ऐसा मतलब सर्कल करके हम कहते थे कि हाँ ये 2 मेरा प्लॉट हो गया है। अभी प्लॉटिंग करने के लिए आपको बोल रहा है रूट 2। क्या करने बोला है? रूट 2। और रूट 2 को इस नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है, ये नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सीखने के लिए आप सबसे पहले ये समझो कि आपको रूट 2 प्लॉट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम है हमारा हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर मुझे नहीं पता, साइड 1 को मैं 1 ले रहा हूं। सर कैसे आया मैं बता रहा हूं, पहले आप समझो। 1 ले रहा हूं, और साइड 2 को भी क्या ले रहा हूं? 1 ले रहा हूं। यस, तो मेरा आंसर आएगा हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और ये भी 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, एंड हाइपो स्क्वायर विल बी 2, और ये स्क्वायर इधर आके क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट। तो हमारा हाइपो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। तो देखो ना बच्चा, आपका अंडर रूट 2 आ रहा है ना, मतलब अगर आपको अंडर रूट चाहिए तो आपको साइड 1 भी 1 यूनिट का लेना पड़ेगा, और साइड 2 भी 1 यूनिट का लेना पड़ेगा। 1 यूनिट कैसे लेना है मैं आपको सिखाता हूं। यस, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपको यूनिट्स में आपको मेजर करना है, प्रॉपर मेंशन करना है। कैसे मेंशन करोगे वो सब मैं आपको बताता हूं। ये बात आपको यहां पे समझ में आया क्या, कि अगर आपको रूट 2 ड्रॉ करना है तो आपको साइड 1 को भी 1 लेना और साइड 2 को भी 1 ही लेना है। ये आप अपने क्वेश्चन के बाजू में या इंपॉर्टेंट ऐसा इंपॉर्टेंट करके थोड़ा लिख सकते हो कि रूट 2 के लिए मुझे साइड 1 भी 1 और साइड 2 भी 1 लेना है, और रूट 3 के लिए क्या करना है, रूट 4 के लिए क्या करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल रूट 2 बनाते हैं, फिर आपको रूट 2 से रूट 3 बनाना सिखाता हूं। आज ये 2 ही डायग्राम करने वाले हैं। ये लेक्चर हमारा हार्डली 10 to 15 मिनट्स का रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। 2 डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा और बाकी 2 आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो मुझे बताना, मैं उसका भी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। एक चीज समझ में आ रही है अभी के लिए कि रूट 2 ड्रॉ करने के लिए साइड 1 भी 1 यूनिट का चाहिए और साइड 2 भी कितने यूनिट का चाहिए? 1 यूनिट का। ओके, तो सबसे पहले मैं एक रैंडम लाइन ड्रॉ करता हूं। कितना भी बड़ा आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना भी बड़ा आप ड्रॉ कर लो। और यहां पर कहीं भी एक मेजरमेंट ले लेता हूं और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं ए। क्या रख दे रहा हूं? ए। ओके, यहां पे ए रख दिया। अब स्केल लूंगा, क्या लूंगा? स्केल। देखो यहां पे स्केल आ गया। अब स्केल से क्या करना है? देखो बच्चा, अगर आप 1 लेने जाओगे, समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? देखो राउंडर लेते हैं पहले, 1 सेंटीमीटर मुझे नापना है, ठीक है? याद है ना, रूट 2 बनाने के लिए 1 यूनिट लेना है। प्रॉब्लम यह है कि अगर 1 लेने जाओगे तो देखो 1 कितना छोटा बन जाएगा, दिख रहा है क्या? 1 देख रहे हो कितना छोटा बन जाएगा? डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, बहुत छोटा रहेगा और कंफ्यूजिंग बन जाएगा। तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मतलब मैं अपने दिमाग में बिठा के रखता हूं कि मेरा जो ये 3 सेंटीमीटर है, मैं 3 पकड़ रहा हूं, कितना भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। मेरा ये जो 3 सेंटीमीटर है ये 1 यूनिट के बराबर का है। कितने यूनिट के बराबर का है? 1 यूनिट। याद है ना, मुझे डायग्राम में 1 यूनिट लेना था। एक सेकंड में आपको लिख के दिखाता हूं। देखो यहां पे मुझे 1 यूनिट लेना था, और मैंने यहां पे क्या बोला है कि मेरा जो 1 यूनिट है ना वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। आप मेंशन कर देना बस, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने कितना ले लिया है? 1 यूनिट लिया है। कितना यूनिट लिया है? 1 यूनिट ले लिया है। अब मुझे ये तो साइड 1 बनाया मैंने, साइड 2 ऐसा स्ट्रेट बनाना था। अगर आपको याद होगा तो रफ डायग्राम में ऐसा थोड़ा बना देता हूं मैं आपके लिए। ये 1 यूनिट लेना था मुझे, फिर यहां से ये 1 यूनिट लेना था, और फिर मेरा जो हाइपो था वो मेरा रूट 2 बन रहा था, अगर आपको याद होगा तो। यस, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था, और फिर हाइपो मेरा रूट 2 आ रहा था। यहां पे भी वही करना है। तो फिर से स्केल लेना पड़ेगा, और मैंने 1 यूनिट कितना लिया? 3 सेंटीमीटर। तो स्केल को प्रॉपर स्ट्रेट करना पड़ेगा। चलो पहले स्केल को स्ट्रेट कर लेते हैं प्रॉपरली।
यस, ये हमारा स्केल अभी प्रॉपर स्ट्रेट हो गया है, थोड़ा सा वापस से टेढ़ा हो गया है पहले, ठीक है, इसको पहले स्ट्रेट कर लेते हैं, एक सेकेंड ना, यस, थोड़ा इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है लेकिन अभी स्ट्रेट है, यस, नाउ इट्स स्ट्रेट। अभी मुझे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेना है ना, क्योंकि मेरा 1 यूनिट कितने सेंटीमीटर का था, 3 सेंटीमीटर का था, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है 0 ऊपर और नीचे 3 सेंटीमीटर तक लिया है। अच्छा नहीं है, अभी कर देता हूँ, अभी हो गया, यस, और यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दूंगा, दिख रहा है आपको, लाइन ड्रॉ कर दिया, यस, ये लाइन ड्रॉ हो गया है, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं प्रॉपर, ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गया है और मैं इसको बंद कर दे रहा हूं। अब मेरे को ये भी मेरा 1 यूनिट का बन गया, कितने यूनिट का बन गया, 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितना लिया, 3 सेंटीमीटर, इसलिए 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, ए को और ये वाले पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, यस, ज्वाइन कर दिया, और अब मेरा हाइपो कितने यूनिट का आ गया, मेरा हाइपो कितने यूनिट का आ गया, √2 यूनिट्स का आ गया, कितने यूनिट्स का आ गया, √2। लेकिन सर ये नंबर लाइन के ऊपर मुझे √2 प्लॉट करना है, हाइपो को √2 बनाना वो कोई आंसर नहीं, मेरा आंसर ये नंबर लाइन पे √2 कहां बनेगा। अरे बता रहा हूं बच्चा, काहे टेंशन ले रहा है। देख सबसे पहले उस पॉइंट पे चले जा, मैं इसको हटा देता हूं, पहले उस पॉइंट पे चले जा जहां से तूने स्टार्ट किया है, और वहां पर अपने इस राउंडर का पॉइंटर रख दे, रख दिया तूने, रख दिया। उसके बाद पहले ये राउंडर थोड़ा अनलॉक करना है, मेरे यहाँ पे लॉक अनलॉक का सिस्टम, आपके रियल टाइम में आप जब ऐसा करोगे तो लॉक अनलॉक नहीं होता, यस, यहाँ पे आप आ जाओ और ये √2 वाले पार्ट तक आप चले जाओ, यस, पेंसिल को √2 वाले पार्ट तक स्ट्रेच करो, ये देखो यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया, देखो ये √2 का डिस्टेंस लिया ना यहाँ पे, इसके मुताबिक ये जो डिस्टेंस लिया है वो √2 का डिस्टेंस लिया है। अब अपने राउंडर को लॉक करो और प्रॉपर ऐसे नंबर लाइन पे लेकर आओ, और यहां पर जो आपका अब बना है ये आपका √2 बन गया। अरे ये √2 है ना, तो यहां से ये जो आ रहा है ना यहां पर ये भी √2 रहेगा। कैसे √2 रहेगा, अरे बच्चा याद होगा, सर्कल में सेंटर से जहां भी जाओ वहां पे सेम डिस्टेंस पे आता है, तो ये सर्कल की तरह बन गया ना, तो सर्कल की तरह बन गया, तो जहां भी जाओगे √2 बनेगा। सो ये √2 का डिस्टेंस नापा मैंने राउंडर से और यहां पे आके कंटिन्यू कर दिया, और ये मेरा क्या बन गया है, √2 बन गया है। अब √2, अब मुझे √3 बनाना है, क्या बनाना है बच्चा, √3। तो वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, यस। अब प्रॉब्लम यह है कि √3 कैसे बना है, मैं आपको बताता हूं। √3 बनाने के लिए आप सेपरेट साइड में लिख सकते हो, मुझे साइड 1 √2 लेना पड़ेगा और साइड 2 फिर से 1 लेना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं साइड 1 को √2 लेता हूं, √2 का स्क्वायर, फॉर्मूले में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और आंसर आएगा 3, और यहाँ आएगा हाइपो स्क्वायर, देखो ये रिपीट होकर नीचे आएगा ना हाइपो स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो मेरा हाइपो का वैल्यू क्या आएगा, हाइपो का वैल्यू क्या आएगा, हाइपो का वैल्यू आएगा √3। समझा, जैसे पहले √2 बनाया था मैंने √3 बना लिया, और √3 बनाने के लिए मेरे को एक लेना है √2 और एक लेना है √1। सर √2 कैसे लेंगे, अरे ऑलरेडी लिया है ना बेटा यहाँ पे तूने, ये देखना यहाँ पे √3 बना चुका है ना, बस क्या करना है तेरे को, वापस से 3 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन खींचना है, 3 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन खींचना है, और फिर इसको फिर से ऐसा कनेक्ट कर दे। अब देख क्या हुआ है, यहां से लेकर पॉइंट ए से लेकर ये जो √2 है ना, यहां तक का डिस्टेंस तेरा कितना है, √2 है, और ये वाला साइड कितना है 1 है, क्योंकि ये भी 1 था और तूने ये भी 1 यूनिट लिया है। फिर से क्या लेना है तुझे, राउंडर लेना है, और राउंडर लेकर तू वहां पे चले जा, पहले इसको अनलॉक कर, और अनलॉक करके तो उस पॉइंट पे पहुंच जा, यस, उस पॉइंट पे पहुंच गया, राउंडर लॉक कर दिया, और तूने यहां पर ऐसी चक्री घुमा दी, और जैसे ही तूने ये चक्री घुमाई, ये जो पॉइंट आया ये तेरा पॉइंट आ गया है, √3 का पॉइंट आ गया। अरे बच्चा समझ में आया आपको, ये आपका पॉइंट कौन सा आ गया है, √3 का पॉइंट आ गया, एकदम सिंपल, यस। तो एक चीज समझ में आती है, √2 ड्रॉ करना है, ऐसा कर, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, साइड 1 साइड 2 और ये रहा हाइपो। अगर हाइपो में आपको √2 चाहिए तो साइड 1 1 लेना पड़ेगा, साइड 2 1 लेना पड़ेगा। अगर आपको √3 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे √2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे रूट नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, एक सेकेंड, यस, यहाँ पे आपको ये नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 1 लेना पड़ेगा, ओके ओके। तो √5 के लिए क्या करना पड़ेगा, √5 के लिए सोचो, √5 के लिए क्या हो सकता है, √5 के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। अब 2 लेगा तो कैसे होगा, देखो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 + 1 क्या होगा 5, मतलब हाइपो स्क्वायर जो आपका आंसर है ना, हाइपो स्क्वायर, यस, हाइपो स्क्वायर जो है आपका वो 5 आ रहा है, और स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हाइपो का वैल्यू क्या आएगा √5 आ गया ना। तो अगर आपको √5 लेना है, √5 ढूंढना है, तो आपको एक 2 लेना पड़ेगा और एक 1 लेना पड़ेगा। ये टेबल अगर आपको थोड़ा सा याद है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे बताना, मैं इसको और कोई तरीका ढूंढता हूं आपको समझाने के लिए, ओके।
तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा, रिमेनिंग जो सम्स हैं वो आप थोड़ा सा ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, और आपको नहीं आता तो मुझे बताओ। ओके, बाय बाय।